नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े हर किचन में बनते हैं, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बड़े छोटे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ना भी करते हैं लेकिन खाते भी हैं क्योंकि है ही वो इतने बढ़िया। तो आज हम उसको ताज़ी अजवाइन से बनाएंगे। अजवाइन का हम जो क्रश करके डालते हैं वो तो डालते ही हैं, पर बारिश के सीज़न में अक्सर गमलों में हम ये भी उगाते हैं ताज़ी अजवाइन। और ये तो थोड़े बड़े पत्ते हैं और इससे छोटी भी पत्ते होते हैं जो देसी होती है, और उसका तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो जैसे भी हो, नहीं हो तो नॉर्मल अजवाइन, लेकिन आप थोड़े अलग तरीके से बनाइए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आलू के पकौड़े जब हम बनाते हैं तो ख़ास तौर से अगर बिगनर्स को हम बोले ना कि आलू के पकौड़े बनाओ, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उसको कहाँ आएगी, आलू इक्वल नहीं काट पाते बच्चे। तो आलू इक्वल ना काटें तो पकौड़े का शेप ना एक जैसा नहीं आता। तो आज हम जैसे चिप्स बनाते हैं ना, तो आलू को इस तरीके से काटें। तो इतने पतले होने के साथ साथ वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और कुछ चीज़ें इसमें मैं ऐसी डालूंगी जिससे ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए, ऐसे लंबाई में आप चिप्स जैसा बनाइए, ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि बड़े बड़े पकौड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से चिप्स को आप पानी में डालते जाइए, और इस पानी में हम थोड़ी बर्फ़ डाल देते हैं। ये आइस, कोल्ड वाटर या आइस डालकर आप इस आलू को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा, बड़ा तो है ही, क्रिस्पी और हो जाएगा आलू। पकौड़े के लिए हम बना रहे हैं बेसन। 1 कटोरी हमने लिया है बेसन, इसे छान के ले लिया है। 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं बारीक वाली सूजी, इससे क्रिस्पी बहुत बनते हैं। 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें दही। दही से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी बनेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इसे हटा सकते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें जो डालेंगे हम अजवाइन, थोड़ी सी क्रश करके। वैसे तो नॉर्मली हम अजवाइन ही डालते हैं, पर आज अजवाइन के पत्ते भी यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, और गरम भी होता है तो ठीक भी रहता है। अब ये है मेरे पास पत्ते, इन्हें मैंने साफ़ वॉश कर लिया है और इसे मैंने पोंछ भी लिया है। इनके डंठल हटा दीजिए और इसे बहुत फाइन चॉप कर लीजिए। इसमें मिला दीजिए। अब इसका बैटर बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। इसे बहुत अच्छे से आप फेंट लीजिए, और क्योंकि सूजी है तो थोड़ी फूलेगी, इसे 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं। मैंने हरी मिर्ची और चिली फ्लेक्स डाला है, अगर आप चाहें तो इसमें नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये जो आलू है, आलू को मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद लास्ट के पानी में मैंने आइस डाल के रखी है। अब इस आइस वाले पानी से निकाल के आप इस तरीके से नैपकिन में रखिए थोड़ी देर के लिए, जब तक हम पैन में ऑयल रख देते हैं गरम करने के लिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसी हमें पकौड़े के लिए अक्सर लगती है। तो इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, और इन आलू को हम निकाल लेते हैं। ये पतले पतले एक ही साइज़ के हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक साथ ही पकेंगे। अक्सर क्या होता है, अगर हम काटते सही नहीं हैं तो कोई मोटा होता है वो देर से पकता है, कोई पतला होता है वो जल्दी पक जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। ये नैपकिन को हटा देते हैं और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, जिससे आलू फीके ना हो। चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इस बेसन में डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास गरम ऑयल।
ये जो ऑयल है इसे मैंने चेक कर लिया है, नॉर्मल गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है लेकिन ठंडा भी नहीं है। अब इसकी हम एक एक आलू की इस तरीके से लेंगे, बेसन में डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बेसन बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये पतले आलू के साथ अच्छे बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसे धीरे धीरे पलट लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं। अब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए जिससे वो सिकाई हो जाए अच्छे से। ये देखिए कितने बढ़िया गोल्डन कलर के हैं और फूले हुए हैं, क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। ये देखिए इस तरीके से इस कलर के हम निकाल लेते हैं इस प्लेट में। बहुत ही पतले पतले बढ़िया पकौड़े मज़ेदार से अच्छे लगेंगे आपको। आप चाहें तो दही को स्किप कर सकते हैं, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि कई घरों में बेसन और दही एक साथ नहीं खाया जाता, तो आप दही को स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल दें। बहुत ही हल्के हैं उठाने में और बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, क्योंकि आलू इसका बहुत ही पतला था ना, तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो थोड़ी सी ट्रिक हमने चेंज की है। ये पकौड़े बहुत ही लाजवाब बने हैं। इसे हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए इसे हम तोड़ेंगे तो ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट हैं। ये पूड़ी जैसे लग रहे हैं, जैसे पूड़ी फूल जाती है ना, ऐसे ये पकौड़े फूले हुए हैं। तो ये बहुत ही पसंद आएंगे और इसे आप चटनी, हरी चटनी, टमाटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।